बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में मज़ेदार इमली की चटनी। जी हाँ, झटपट रेसिपी है, बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप इमली का ले लिया है। ये मैं एक पैन में शामिल करती हूँ और उसमें 1 कप जितना ही मैं पानी शामिल कर दूंगी और 1 कप ही मैं इसमें चीनी का शामिल कर दूंगी और इसको मैं हल्के फ्लेम पे इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट मैं इसको पकाऊंगी और फिर मैं बताती हूँ आपको कि आगे हमने क्या करना। 10 मिनट बाद ये देखें, ये इस तरह की हो गई है। अब हम इसे किसी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसकी ये तमाम गुठलियाँ हम निकाल देंगे। हमने तमाम गुठलियों को इसमें से निकाल लिया। ये देखें, इसमें अभी भी थोड़ी सी इमली लगी हुई है, तो हमने इसमें पानी शामिल किया है और इसको अच्छे से हम ऐसे हाथ की मदद से अच्छे से हम इसको मसल देंगे और फिर इसका पानी भी हम ये थोड़ा सा इसी में शामिल कर देंगे ऐसे। और फिर हम इसको इसी ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा हम ये डाल दिया मैंने ब्लेंडर में और 1 मिनट के लिए मैं इसको ब्लेंड करूँगी बस। अब हमने जो ये इमली ब्लेंड की थी, हम इसको किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और अब हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। ये देखिए, अच्छे से छान लीजिएगा। आपके पास जो भी कोई स्ट्रेनर हो, प्लास्टिक का या इस तरह की कोई छलनी, आप इसको अच्छे से छान लीजिए और फिर इसके बाद हमने इसको पकाना है। ये देखिए, तो मैं इसको छान लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कितना गाढ़ा रखना है। ये हमारी चटनी अब बन रही है। हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच चाट मसाले की और नमक। हम चाट मसाले में ऑलरेडी होता है नमक। आप अगर ज़रा तेज़ पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। अगर इस टाइम पे आके आपको लगे कि आपकी चटनी थोड़ी पतली है, इसको बहुत देर पकाना पड़ेगा, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, फिर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का लेके उसे पानी में घोल के थोड़े से पानी में मिक्स करके तो फिर हम उसमें ये शामिल कर देते हैं ताकि हमारी चटनी ज़रा गाढ़ी हो जाए। ये देखें, तेज़ तेज़ इसमें चम्मच चलाना है। फिर बस इसको हम अब 5 मिनट के लिए बस पकाएंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे और ठंडा करके किसी हम जार में शिफ्ट कर देंगे। हमारी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने इसको शिफ्ट कर दिया है एक बॉक्स में। अब हम इसको कवर करके रख देंगे फ्रिज में। आप इस चटनी को 1 माह तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको अच्छे से पकाया है, तो ये 1 माह तक आराम से आपकी चल जाएगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।